इंडिया में लड़की के जन्म की खुशी हमेशा लड़के जैसी नहीं मानी जाती थी। कल्चरल बायसेस और सोसाइटल प्रेशर की वजह से अक्सर लड़कियों के साथ भेदभाव होता था। इस इशू से लड़ने के लिए भारत सरकार ने 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका एम है घटते चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करना और लड़कियों की एजुकेशन और एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मानता है कि लड़कियों में इन्वेस्ट करना नेशनल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। जब लड़कियां एजुकेटेड और एम्पावर्ड होती हैं तो वो पूरे देश के वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। यह इनिशिएटिव जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने पर फोकस करता है। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रूट कॉजेज को एड्रेस करना चाहता है। इसमें लड़कियों की एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करना और हेल्थ केयर इंप्रूव करना शामिल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लॉन्च इंडिया के अपनी बेटियों के प्रति कमिटमेंट में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पैट्रियार्की की शैकल्स से मुक्त होने और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने का सिग्नल दिया जहां हर लड़की को सेलिब्रेट किया जाए। अरुणाचल प्रदेश होप की एक किरण बनकर उभरा है, जो फोकस्ड एफर्ट्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। राज्य ने लड़कियों के जीवन को इंप्रूव करने में रिमार्केबल स्ट्राइड्स बनाई हैं। बीबीबीपी की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स में से एक चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट है। यह पॉजिटिव ट्रेंड ग्रासरूट्स लेवल पर एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को चेंज करने के प्रोग्राम के इम्पैक्ट का एक टेस्टामेंट है। ज्यादा लड़कियां अब स्कूल में रह रही हैं, अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए एस्पायर कर रही हैं। जबकि बीबीबीपी ने निस्संदेह लड़कियों को एम्पावर करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई है, यह इनिशिएटिव कंट्रोवर्सीज से भी घिरा हुआ है, खासकर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस। ये एलिगेशंस अगर सही साबित होते हैं तो प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी पर शैडो डालते हैं और इसके इंटेंडेड गोल्स को अचीव करने में इफेक्टिवनेस के बारे में सीरियस कंसर्न्स रेज करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से फंड्स के मिसअप्रोप्रिएशन, फंड एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी और इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स की रिपोर्ट सामने आई है। ये एलिगेशंस अगर अनएड्रेस्ड रह जाते हैं तो प्रोग्राम में पब्लिक ट्रस्ट को कम करने और इसकी सक्सेस के लिए काम करने वालों के टायरलेस एफर्ट्स को अंडरमाइन करने की पोटेंशियल रखते हैं। कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बीबीबीपी के इम्प्लीमेंटेशन में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करते हैं। यह जरूरी है कि सरकार इन एलिगेशंस की थॉरोली इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन ले और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराए। सेक्शन 4 न्याय के लिए एक आह्वान, आलोचनाओं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के अलावा बीबीबीपी को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के ब्रॉडर इशू को एड्रेस करने में इसकी परसीव्ड लिमिटेशंस के लिए भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। क्रिटिक्स का तर्क है कि प्रोग्राम एजुकेशन और एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। यह उन सिस्टेमिक और सोसाइटल फैक्टर्स को एडिक्वेटली एड्रेस करने से चूक जाता है जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं के खिलाफ हॉरिफिक क्राइम्स की घटनाएं हेडलाइंस बनती रहती हैं। इस डीप रूटेड प्रॉब्लम से निपटने के लिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करती है। रेप, असॉल्ट और हैरासमेंट के ग्रूसम केसेस स्टार्क रिमाइंडर्स के रूप में काम करते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर किए बिना ट्रू एम्पावरमेंट अचीव नहीं की जा सकती। यह एक्नॉलेज करना क्रूशल है कि लड़कियों की एजुकेशन और एम्पावरमेंट को प्रमोट करना उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने से इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। बीबीबीपी को अपने करंट स्कोप से आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के इश्यू को हेड ऑन एड्रेस करना चाहिए। अदर इनिशिएटिव्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट किया जा सके जहां महिलाएं सेफ, रिस्पेक्टेड और एम्पावर्ड महसूस करें। सेक्शन 5 एक उज्जवल भविष्य की ओर, पारदर्शिता, जवाबदेही और सशक्तिकरण का वादा। चैलेंजेस और सेटबैक्स के बावजूद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भारत में लड़कियों के लिए एक मोर इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने की दिशा में एक क्रूशल स्टेप बना हुआ है। प्रोग्राम की सक्सेसेस, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स में इफेक्टिवली और अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ इंप्लीमेंट किए जाने पर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। आगे बढ़ते हुए यह जरूरी है कि सरकार
फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के सराउंडिंग कंसर्न्स को एड्रेस करे और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करे। रेगुलर ऑडिट्स, फंड एलोकेशन का पब्लिक डिस्क्लोजर और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इस दिशा में क्रूशल स्टेप्स हैं। इसके अलावा बीबीबीपी को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के इश्यू को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने के लिए अपने स्कोप का विस्तार करना चाहिए। इसमें लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करना और रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के कल्चर को बढ़ावा देना शामिल है। लड़कियों को एम्पावर करने का जर्नी एक कलेक्टिव जर्नी है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जहां भारत में हर लड़की डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी और फुलफिलमेंट का जीवन जीने के लिए एम्पावर्ड हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आपका ही क्यों, आपकी लड़ाई। आइए हम सब मिलकर इस विजन को रियलिटी बनाएं।